Assalamu alaikum students, my name is Ghulam Abbas and I am a lecturer of chemistry from Park Junior School and College। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है फर्स्ट 3 चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए हुए हैं और आई थिंक आप लोगों का काफ़ी आइडिया हो चुका होगा इन केमिस्ट्री से रिलेटेड भी कि इसमें गैसेस क्या होती हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, हम इसको स्टार्ट से लेंगे और इससे रिलेटेड बाकी जो चीज़ें होंगी हम उनको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अब इसमें लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में इसका जो प्रीवियस चैप्टर था जो आप लोगों ने ख़त्म किया है वो गैसेस से रिलेटेड था और उसके अंदर तकरीबन कोई 50% कंसेप्ट वो यहाँ पे यूज़ होना है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के अंदर। अब इसमें जितना भी मैटर जो हमारे आसपास मौजूद है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, या तो गैसेस फॉर्म में आपके पास होता है या फिर लिक्विड्स फॉर्म में या फिर सॉलिड्स फॉर्म में पाया जाता है। अब इनमें जो एक ही चीज़ है जो आपके पास गैस में है वो फिर लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसी को सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसी क्या चीज़ होती है इनमें जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट्स को चेंज करते रहते हैं। जो हमारे पास मैटर है, मैटर क्या चीज़ है? मैटर हमारे पास वो सब्सटेंस होता है, वो चीज़ है जो जिसका मैस भी हो और जिसका वॉल्यूम भी हो, या फिर आप कह सकते हैं मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मैस भी होता है और जिनका वॉल्यूम भी होता है, उनको हम मैटर का नाम देते हैं। अब इसमें देखें मैटर हमारे पास गैसेस फॉर्म भी है और मैटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी है और मैटर सॉलिड फॉर्म में भी है। अब इसमें जो गैसेस हैं, गैसेस के अंदर अगर हम देखें तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं और इनमें जो अट्रैक्शन की फोर्सेस पाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। अब देखें ये मॉलिक्यूल हैं तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक है। इनके आपस में जितनी भी फोर्सेस पाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। अगर हम लिक्विड्स को देखें तो लिक्विड्स के अंदर यही जो फोर्सेस होती हैं वो कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ये मॉलिक्यूल कुछ करीब करीब आ जाते हैं जिसकी वजह से ये फोर्सेस जो हैं बनिस्बत गैसेस के ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब सॉलिड्स जो हैं, सॉलिड में ये जो फोर्सेस होती हैं, सॉलिड्स में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोजली अटैच होते हैं और इनमें ये जो फोर्सेस होती हैं जिन्होंने इनको आपस में जोड़ा हुआ है ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब ये जो कोई भी मैटर है वो आपको लिक्विड फॉर्म में नज़र आ रहा है, वो आपको सॉलिड फॉर्म में नज़र आ रहा है, वो आपको गैसेस फॉर्म में नज़र आ रहा है, उनमें बेसिक चीज़ क्या होगी? उनमें ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसके वीक या स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स बनते हैं। अब इनको हम देखेंगे जिनमें से गैसेस को आपने स्टडी कर लिया है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम स्टडी करेंगे लिक्विड्स एंड सॉलिड्स को। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो लिक्विड से रिलेटेड है और सेकंड पोर्शन जो है वो सॉलिड से रिलेटेड है। और आज हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड्स को। अब देखिए लिक्विड्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो अट्रैक्शन है, वो फोर्स होती है जो मॉलिक्यूल्स के बनने में इन्वॉल्व होती है या फिर मॉलिक्यूल्स का आपस में अटैच करके रखते हैं, उसको हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। अब इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक फोर्सेस होती हैं इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस और दूसरी होती हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इसको आपने गौर से देखना है। फर्स्ट जो है टाइप इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, इसका फर्स्ट वर्ड है इंट्रा, ये वर्ड इंट्रा है और इसमें ये जो फर्स्ट वर्ड है इसके है ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इस इंटर का मतलब होता है बिटवीन। अब इसके ऊपर आपने गौर करना है, इसी से आपको इसकी डेफिनेशन का पता लग जाएगा। इंट्रा विद इन किसी मॉलिक्यूल है आपके पास और ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं उनको हम इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस बोलते हैं। ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होती हैं वो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस हैं। और दूसरी फोर्सेस, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। मतलब क्या हुआ कि फोर्सेस वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो फोर्स होगी वो होगी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, और वो फोर्सेस जो उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं उनको हम नाम देंगे इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस का। अब इसमें सबसे पहले डेफिनेशन इसकी देख ली, इसी नाम से ही आपने उसकी डेफिनेशन करनी है। द फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस मौजूद हैं उनको हम क्या नाम देंगे? इंट्रा। लेकिन विद इन द मॉलिक्यूल बिटवीन द एटम्स। अब सबसे पहले ये देखें ना मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है। मॉलिक्यूल्स ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और आपके पास बन जाता है H बॉन्ड H। इसको हम अगर इकट्ठा लिखें तो आप इसको H2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो आपके पास बॉन्ड बना हुआ है
H बॉन्ड H है, दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ। अब ये पूरे का पूरा एक मॉलिक्यूल है। अब इस पूरे एक मॉलिक्यूल के अंदर ये जो फोर्स मौजूद है इसको हम क्या नाम देंगे? इंट्रामोलेकुलर फोर्स। ठीक है ना, ये जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है ये फोर्स, इस फोर्स का नाम क्या होगा? इंट्रामोलेकुलर फोर्स। और ये फोर्स कहाँ पे मौजूद है? दो एटम्स के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, अब इसको देखें, द फोर्सेज विच आर प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल। एक पॉइंट ये आ गया कि मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन दूसरी क्या चीज़ है? बिटवीन द एटम्स, ये एटम्स के दरमियान में होती हैं। देखिए ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, और इस एटम के दरमियान में जो फोर्स हैं उनको हम नाम देंगे इंट्रामोलेकुलर फोर्स। अब इसी तरह इसकी डेफिनेशन को चेक करें, द फोर्सेज विच, अब पहले इसकी हेडिंग देख लें। हमारे पास था इंटरमोलेकुलर फोर्सेज। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऐसी फोर्सेज जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं। डेफिनेशन चेक करें इसकी, द फोर्सेज विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल। ऐसी फोर्सेज जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हैं, उन फोर्सेज को हम क्या नाम देंगे? इंटरमोलेकुलर फोर्सेज। अब देखिए जो हमने इंट्रा का नाम लिया था कि वो फोर्सेज होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होती हैं और एटम्स के दरमियान में होती हैं। मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एटम्स के दरमियान में, क्योंकि एटम्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो उस मॉलिक्यूल के अंदर लेकिन एटम के दरमियान में जो फोर्स मौजूद है उसको हम नाम दे रहे हैं इंट्रामोलेकुलर फोर्स। एग्जांपल में देखें, यहाँ पे मैंने दो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, एक है HCl, दूसरा है HH, यहाँ पे लिखेंगे। एक HCl है, दूसरा यहाँ पे HH है। अब इसके एग्जांपल चेक करें, ये दो एटम्स आपस में अटैच हैं, ये भी दो एटम्स आपस में अटैच हैं, और इन दो एटम्स को जोड़ने वाली जो फोर्स है, या इन दो एटम्स को जोड़ने वाली जो फोर्स है जो कि एटम्स के दरमियान में है, लेकिन मॉलिक्यूल के, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, ये आपके पास कौन सी फोर्स होगी? इंट्रामोलेकुलर फोर्स। अब इस फोर्स को देखें, हमने यहाँ पे क्या नाम लिया कि ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाती है। ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल के दरमियान में, देखें ये आपके पास पूरे का पूरा एक मॉलिक्यूल है, और ये पूरे का पूरा दूसरा मॉलिक्यूल है, जिसको हम इकट्ठा करके HCl की फॉर्म में भी लिखते हैं इकट्ठा करके। इसको मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, HCl एक मॉलिक्यूल, HCl दूसरा मॉलिक्यूल। ऐसी फोर्स जो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल के दरमियान में होगी उसको हम क्या नाम देंगे? ये फोर्स होगी, इसको हम नाम देंगे इंटरमोलेकुलर फोर्स। ये फोर्स जो है इंटरमोलेकुलर फोर्स है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद है, इस वजह से ये इंटरमोलेकुलर फोर्स। अब इसमें देखें ये फोर्स किस वजह से क्रिएट हो रही है। इस फोर्स को गौर से देखें, ये जो पार्शियल ऊपर मैंने चार्जेस लगाए हैं ना, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज किस वजह से क्रिएट होते हैं? क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड बनता है जिसको हम एक लाइन से शो करते हैं, उस बॉन्ड को नाम दिया जाता है कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये हमेशा बनेगा जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब आपके पास जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का है। इन दो एटम्स ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और आपके पास एक प्रोडक्ट बना जिसको हमने HCl का नाम दिया। और इसमें जो हाइड्रोजन एटम है ये भी अपना जो है डुप्लेट रूल कंप्लीट कर रहा है, और इस फॉर्म में आपके पास जो क्लोरीन एटम है ये भी अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहा है। इस वजह से स्टेबिलिटी शो करते हैं, इस वजह से हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम HCl का नाम देते हैं। अब इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं ये क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इसमें हम चेक करते हैं कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का रुझान उस तरफ ज़्यादा हो जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे चेक करें, जैसे आपके पास है ये हाइड्रोजन एक एटम है, ये दूसरा एटम है आपके पास क्लोरीन का। इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन एटम है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि शेयरिंग में हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ ज़्यादा होगा? अब दोनों बॉन्ड्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों एटम्स के दरमियान में है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस तरफ ज़्यादा रोटेट करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी मूव कर रहे हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इस क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ इतना मूव कर रहा है तो इस तरफ इसकी जो मूवमेंट होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का रुझान क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है। इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब देखिए ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे के सामने आते हैं, अगर चार्जेस सेम हो जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
अगर चार्जेस जो हैं डिफरेंट हों, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हों, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये वही कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस तरफ जाए, या इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इंटर हो रहे होते हैं उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा होता है उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। इस वजह से क्लोरीन के ऊपर हमने चार्ज लगाया पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है जो कि मॉलिक्यूल के दरमियान में है। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स। अब इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती है स्ट्रेंथ। अगर हम चेक करना चाहें कि आपके पास ये दो फोर्सेज हैं, एक इंट्रामोलेकुलर फोर्स है जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है और दूसरी इंटरमोलेकुलर फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल के दरमियान में मौजूद है, इन दोनों में से कौन सी फोर्स स्ट्रांग होगी? अब इसमें आपके पास जो इंट्रामोलेकुलर फोर्स होती हैं ये हमेशा स्ट्रांग होती हैं, मोर स्ट्रांग। रीज़न क्या है इसकी? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जितनी भी फोर्सेस हैं इंट्रामोलेकुलर फोर्स की टाइप्स को हम स्टडी करेंगे, इसमें जितनी भी टाइप्स आती हैं सब में इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन यूज़ होने का मतलब क्या है? देखें यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। अब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसका भी एक कम है, इसमें आपने डुप्लीकेट रूल को फॉलो करना है। तो ये हाइड्रोजन एटम और ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद आपके पास जो इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा जो किस वजह से बना था? इलेक्ट्रॉन की वजह से बना था। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड क्या होते हैं, जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे इंटरमोलेकुलर फोर्स से रिलेटेड जितनी भी टाइप्स आएंगे वो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग होती हैं। रीज़न मैंने आपको बता दी, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन किसी भी फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं, इस वजह से ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम इन फोर्सेस को देखें, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में देखें, दीज फोर्सेस आर लेस स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ इनके अंदर भी होती है लेकिन ये फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है बनिस्बत इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस से। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, इस वजह से ये फोर्सेस क्या होती हैं? वीक। अब देखिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं हो रहा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट हुई है जिसको हमने इंटरमोलेकुलर फोर्स का नाम दिया है। अब ये जो बॉन्ड बना है इनके दरमियान, ये अट्रैक्शन क्रिएट हुई है, इसमें किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन ना डोनेट किए हैं एक दूसरे को, ना किसी ने एक्सेप्ट किए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज़ ना हो वो फोर्सेज होती हैं वो वीक होती है। तो ये फोर्सेज क्या हैं? वीक हैं बनिस्बत इन इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस के। इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है, आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ इसमें है कि ये कंट्रोल किसको कंट्रोल कर रही हैं? ये कंट्रोल करती हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। जो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करती हैं। क्यों? आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल बना है जो उसके दरमियान ये फोर्स क्रिएट हुई है, ये फोर्स किस वजह से क्रिएट हुई है? इनके दरमियान इस हाइड्रोजन एटम ने, इन दो हाइड्रोजन एटम्स ने आपस में रिएक्शन किया और जिसकी वजह से आपके पास ये मॉलिक्यूल बना है। और रिएक्शन ये कौन सा है? ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आपके पास ये फोर्स क्रिएट हुई है। मतलब इनकी नेचर कौन सी होगी? ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही होती हैं। अगर हम इसको देखें, जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं ये बेसिकली कंट्रोल कर रही होती हैं, इनके अंदर जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगी? ये आपने फिजिकल स्टेट्स को स्टडी किया, अभी हमने देखा था फिजिकल स्टेट्स होते हैं गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इनको हम फिजिकल स्टेट्स का नाम देते हैं। ये स्टेट्स किस वजह से चेंज हो रही हैं? ये स्टेट्स इन अट्रैक्शन की वजह से। ये फोर्सेस है ना, आप देखें आपके पास अगर एक वाटर जो है, आप एक बीकर लेते हैं वाटर का, इसमें आपके पास वाटर मौजूद है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। फॉर एग्जांपल ये H2O, ये एक H2O, ये भी H2O, इस तरह के लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये किस फॉर्म में है वाटर आपके पास? ये है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना। हम जो है ये किस वजह से लिक्विड फॉर्म में है? इनके दरमियान में ये जो फोर्स मौजूद है जिसने इसको आपस में जोड़ा हुआ है, इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा हुआ है, उस फोर्स की वजह से आपका जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको हीट करते हैं, हम हीट कर रहे हैं, हीट करने से क्या होगा? सबसे पहले वो बॉन्ड्स टूटेंगे जो वीक होते हैं। अब वीक बॉन्ड्स कौन से हैं? अब देखिए आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है ना, इस तरह अगर देखें इसको H बॉन्ड H, ये एक वाटर के अंदर ये जो बॉन्ड्स हैं ना, ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं इनमें जो अट्रैक्शन ये वाली मौजूद है, ये जो अट्रैक्शन है इसको हम नाम देते हैं इंट्रामोलेकुलर फोर्स है ये वाली। अब इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस क्या हैं? स्ट्रॉन्ग हैं। अब ये अटैच है किसी दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से अटैच है,
इनके दरमियान ये फोर्स मौजूद है, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो इनके दरमियान में फोर्स क्रिएट हो रही है, ये फोर्स कौन सी है? ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये फोर्स कहाँ पे है? दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है। इस वजह से इस फोर्स को हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे? इंटरमोलेकुलर फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये इंटरमोलेकुलर फोर्स है, जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद है। अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो हीट करने से आपके पास ये बॉन्ड्स टूटेंगे, ये वाले, ये आगे अटैच होगा, इधर भी अटैच होगा अगर इस बॉन्ड से फॉर एग्जांपल, तो ये बॉन्ड्स टूटेंगे। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में जाएगा, ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि H टूट गया और ऑक्सीजन भी सेपरेट हो गया और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? ये फोर्सेस जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, तो ये स्ट्रॉन्ग जो इसके दरमियान में थी मॉलिक्यूल्स के, ये ब्रेक हुई और आपका एक मॉलिक्यूल वेपर की फॉर्म में चला गया। ठीक है ना? आप देखें उसके स्टेट चेंज हो रही हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। पहले वो आपको लिक्विड की फॉर्म में नज़र आ रहा था, वो अब आपको गैसेस फॉर्म में नज़र आ रहा है। ठीक है? अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम स्टडी करते हैं, जैसे आपके पास आ जाता है टेस्ट, स्मेल या टच है, या इसमें आ जाता है सी, या फिर इसमें हेयरिंग का प्रोसेस होता है। ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें, अब आपको ये जो एक वाटर था वो लिक्विड फॉर्म में नजर आ रहा था, जब हमने उनको हीट किया, ये फोर्सेस ब्रेक की, वो किस में चला गया? गैसेस फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कंट्रोल कर रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ये कंट्रोल कर रही होती है, जो हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं। अब इनकी टाइप्स देख लें। जो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस टाइप्स, जो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस हैं उनमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, इसका दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और उसके साथ आ जाता है मेटालिक बॉन्ड। अब इनमें देखें, जो आयनिक बॉन्ड है इसको हमने इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस का नाम दिया, कोवलेंट बॉन्ड को भी हमने यही नाम दिया है, डेटिव बॉन्ड को या मेटालिक बॉन्ड को। ये सारी जो टाइप्स हैं ये इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस के अंदर आती हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि ये ऐसी फोर्सेस हैं जो एटम्स के दरमियान में मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं। और इधर ये भी बताया था कि आपके पास जो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। अब आप देखें, जो आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इनके ऊपर जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं? ये उस इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से निकले और दूसरे एटम की तरफ गए, जिसकी वजह से उनके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ और उनके दरमियान एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड को देख लें, जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है। कोवलेंट बॉन्ड जहाँ भी आप देखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड में आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन या कोई भी एटम है, दो एटम्स के दरमियान में अगर उसको लाइन से शो किया गया उस फोर्स को, तो उसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें दो एटम्स के दरमियान कभी भी लाइन नहीं लगाई जाती। अगर आप इसको इस तरह लिख देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे Na और साथ मैंने Cl लगा दिया, तो ये यहाँ पे इस तरह से गलत होता है। ठीक है ना? क्योंकि जस्ट ये अट्रैक्शन है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये अट्रैक्शन किस वजह से आई है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आई है। तो मतलब इस तरह के जो आपके पास स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इनमें भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, और आपके पास जो ये आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। एटम्स ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और आपके पास एक बॉन्ड बन गया, जिसको हमने कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया। इस हिसाब से अगर डेटिव बॉन्ड को देखें, तो डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी इसी के एक टाइप है इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस में, जिसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है दूसरे को। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। और मेटालिक बॉन्ड में देखें तो आपको मेटालिक बॉन्ड के अंदर भी, मेटल्स के अंदर एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नज़र आता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और उस तरह की अट्रैक्शन जो होती है उन एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो मतलब ये जितनी भी टाइप्स हैं इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस की, इनमें हर एक टाइप के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हुए नजर आएंगे, और इस वजह से ये जितने भी बॉन्ड्स हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब अगर हम इनको देखें, जो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस हैं, इनमें आपके पास आते हैं डाइपोल फोर्सेस। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में DDF के नाम से भी डिनोट करते हैं, डाइपोल फोर्सेस। अब देखें डाइपोल क्या चीज़ होती है? फर्स्ट वर्ड है डाई का मतलब होता है टू, उसका क्या पोल्स का मतलब होता है साइड्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें दो डिफरेंट साइड्स बने हैं उसको हम डाइपोल्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी HCl की, इसमें देखें आपके पास जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये एक डाइपोल है। डाइपोल के लिए हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम डाइपोल को पोलर भी बोलते हैं, कि हमारे पास जो सब्सटेंस होगा वो पोलर होगा। पोलर क्या होते हैं?
जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हमें मिले, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का मैंने अभी बताया था वो किस वजह से आते हैं, जब पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ये बेसिकली आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इस चीज़ को इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, आपका नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह आएगा अगले चैप्टर्स में, तो उनको डिटेल से हम देखेंगे। आप इस चीज़ को देखें, पोलर कैसे बनते हैं या डायपोल्स किसको बोलेंगे, वो सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जिस एटम की पावर ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है HCl, ये आपके पास है HCl, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव, इसके जो पार्शियल नेगेटिव था इसको मैंने यहाँ से नेगेटिव की फॉर्म में शो कर दिया, ये पार्शियल पॉजिटिव था तो मैंने इसको पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिया। अब देखिए जिसके पास एक इस स्ट्रक्चर के अंदर ना नेगेटिव एक साइड पे और पॉजिटिव एक साइड पे, आपके पास ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एक डाइपोल की फॉर्म में है, एक पोलर स्ट्रक्चर है। अब डाइपोल फोर्स में एक डाइपोल, एक पोलर सब्सटेंस, यहाँ पे दूसरा पोलर सब्सटेंस, दो पोलर सब्सटेंस में जो फोर्सेस क्रिएट होंगी उसको हम नाम देंगे डाइपोल फोर्सेस। जैसे कि आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है कि ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है, दो पोलर सब्सटेंस हैं और पोलर सब्सटेंस में यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगी वो डाइपोल फोर्सेस होंगी। क्यों डाइपोल फोर्सेस हैं, इंट्रामोलेकुलर फोर्स के टाइप नहीं, क्योंकि दो पोलर के दरमियान जब भी अट्रैक्शन हो तो उसको हम डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। अब इसकी सेकंड टाइप देखें, इसमें आ जाता है डाइपोल आइन डाइपोल फोर्सेस। अब इसमें एक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो आप इसको DIF, डाइपोल आइन डाइपोल फोर्सेस। यहाँ पे एक पोलर सब्सटेंस होगा, पोलर के साथ यहाँ पे जो है कोई भी आइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है ना, वाटर के अंदर आप जो है NaCl ऐड करते हैं। NaCl जैसे ही हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं ये ब्रेक होता है और टूट जाते हैं अपने आइंस में, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब जो Na पॉजिटिव है, वाटर के टू पार्ट्स होते हैं क्योंकि जितनी भी पोलर साइड्स होते हैं उनके टू साइड्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप वाटर को देखें तो इससे सोडियम को देखें, सोडियम को पॉजिटिव चार्ज है और वाटर की कौन सी साइड इसको अट्रैक्ट करेगी, वाटर की नेगेटिव साइड। वाटर की टू साइड्स होती हैं तो नेगेटिव साइड आपके पास कौन सी आ जाएगी, इसमें नेगेटिव साइड होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अब इनके दरमियान एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी जिसको हम क्या नाम देंगे, डाइपोल आइन डाइपोल। ये डाइपोल है आपके पास और ये क्या आइन, इसके दरमियान पाए जाने वाली जो फोर्सेस हैं डाइपोल आइन डाइपोल फोर्सेस। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है डिबैफ फोर्सेस। डिबैफ फोर्सेस के एक दूसरा नाम भी है, इनको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी बोला जाता है। डिबैफ फोर्सेस हम बोलते हैं इस वजह से क्योंकि एक साइंटिस्ट जिसका नाम डिबैफ था उसने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था, इस वजह से इनको हम डिबैफ फोर्सेस बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये भी इसी की टाइप में आ जाते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में, जिसमें एक आपके पास पोलर सब्सटेंस होगा, दूसरा नॉन पोलर होगा। इसको भी हम वन बाई वन डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इनको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक लंदन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इन फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करवाया था और ये फोर्सेस बेसिकली नॉन पोलर के दरमियान में होती हैं, तो इनको इस वजह से डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ होगी, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है जिसमें ये वाटर का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको जब एक पार्शियल नेगेटिव दूसरा पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है ऑक्सीजन की कि जो ऑक्सीजन है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आना चाहिए। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं वो आपके पास होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिनोफ के नाम से पढ़ते हैं। ये एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं उसमें आपके पास ये 3 एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगे। कार्बन को इसके अंदर स्टडी नहीं किया जाता, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की उससे कम, नाइट्रोजन की उससे कम। अगर इन तीनों में से कोई एटम यहाँ पे आता है जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप के अंदर होगा। इसको हम इसी की टाइप के अंदर डिटेल से चेक करेंगे। अब देखिए जितनी भी हमने टाइप स्टडी की है इनमें कहीं पे भी हमने ये बात नहीं की कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि डाइपोल की बात की, जैसे कि ये एग्जांपल मौजूद है, इसमें देखें इन पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से ये अट्रैक्शन क्रिएट हुई है। या दूसरे एग्जांपल मैंने दी, यहाँ पे वाटर है, वाटर ने ना इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना इससे इलेक्ट्रॉन लिए, क्योंकि ये भी विदाउट इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं हो रहे। वो तमाम फोर्सेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज़ ना हो वो फोर्सेस कहलाती हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। और दूसरे इसकी मैंने पहचान बताई, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होंगी और इनको हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का नाम देंगे। नाम से भी ज़ाहिर है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन।
और इस तरह अगर आप इसको देखें इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस में क्या होगा, बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है इनमें, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर लेकिन एटम्स के दरमियान में होती हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर और एटम्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं इनको हम नाम देंगे इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस।